नमस्कार। हम पढ़ रहे थे एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। उसकी जो मान्यताएं थी उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने उसको विस्तार से समझाया था। संक्षिप्त रूप में हम इसको वापस देखते हैं कि इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत में जो पहली मान्यता है वो 2x2x1 मॉडल पर आधारित है। दो देश है और दो वस्तुएं एक साधन है। दूसरी जो मान्यता थी, उत्पादन में केवल एक ही साधन का प्रयोग किया जाता है, श्रम का। एक देश में श्रम पूर्णतः समरूप होता है। एक राष्ट्र में श्रम की पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। श्रम में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, यानी बेरोजगारी नहीं रहती उस देश में। उत्पादन की टेक्नोलॉजी स्थिर होती है, परिवहन लागत भी स्थिर होती है और अन्य कोई लागत उसमें नहीं पाई जाती है। और जो लास्ट हमने जो कल मान्यता इसकी बताई थी वो ये थी कि दोनों देशों के बीच में वस्तु विनिमय पाया जाता है। दोनों देशों के बीच में वस्तु विनिमय पाया जाता है। ये मान्यताएं थी निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ का, जो क्लासिकल अर्थशास्त्र में आता है। एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, एडम स्मिथ एब्सोल्युटली एडवांटेज थ्योरी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि ये थ्योरी है क्या। जो स्क्रीन पे दिखा रखा है तालिका 1 में, एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांस थ्योरी में तालिका 1 में हमने प्री ट्रेड और पोस्ट ट्रेड के बारे में बता रखा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये है क्या एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। एडम स्मिथ ने जो मान्यताएं दी थी, ऊपर हमने जो पिछली स्क्रीन में आपको दिखाया था, एडम की मान्यताओं के आधार पर एडम स्मिथ ने यह बताया कि व्यापार चाहे आंतरिक हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के प्रमुख आधार होते हैं। श्रम विभाजन के कारण और इस विशिष्टीकरण के कारण ही उत्पादन में, प्रोडक्शन में इंक्रीज होती है, बढ़ोतरी होती है। उन्होंने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि यदि समाज केवल दो व्यक्तियों से बना हो, जिसमें एक मोची हो और दूसरा रसोइया हो, जैसा हमने सारणी में दिखा रखा आपको, एक तो मोची और एक रसोइया है, दो ही व्यक्ति से मिलकर एक समाज बना है और दोनों अपने अपने कार्यों में अधिक कुशल होते हैं। रसोइया मिठाई बनाने में और मोची जूता बनाने में एक्सपर्ट है, किंतु एक दूसरे के कार्य में अकुशल हों तो उन दोनों का आपसी विनिमय उत्पादन, उपभोग और सामाजिक कल्याण को बढ़ाएगा। इस उदाहरण को जो तालिका में दे रखा है, संख्यात्मक हमने उदाहरण के रूप में तालिका में इसको समझा रखा है। ये जो तालिका में ये दिखाया गया है कि व्यापार पूर्व की दशा में दो व्यक्ति दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा जो उत्पादन होता है उसका पूर्ण उपयोग भी करते हैं, अर्थात कोई अतिरेक या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होता और प्रोडक्शन अभाव भी नहीं पाया जाता है। मोची 10 जूते बनाता है और 2 व्यंजन बनाता है। ये व्यापार पूर्व की स्थिति देख रहे हैं हम एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत में, और उनका उपयोग भी वह करता है। इसी प्रकार रसोइया भी 2 जूते बनाता है और 10 व्यंजन का उत्पादन और उपभोग करता है। चूँकि इस उदाहरण में ये माना गया है कि मोची निरपेक्ष रूप में जूते बनाने में व्यंजन बनाने की तुलना में अधिक कुशल है। मोची है व्यंजन तो 2 ही बना पाता है, जूते 10 बना पाता है। रसोइया जूतों की तुलना में व्यंजन बनाने में ज़्यादा कुशल है, अतः वह व्यंजन की तुलना में जूतों का उत्पादन एक ही समय में अधिक कर पाता है। अगर मोची को अवसर दिया जाए तो वो निश्चित तौर पर जूते बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट है और जूतियों को ज़्यादा बना सकता है, जबकि रसोइया व्यंजन बनाने में अधिक निपुण है, कुशल है। अब यदि दोनों ही अपना संपूर्ण समय व कुशलता का उपयोग उस वस्तु के उत्पादन में लगा दे जिसमें वो निरपेक्ष रूप से अधिक कुशल हैं, और दूसरी वस्तु का बिल्कुल उत्पादन न करें बल्कि वह दूसरे व्यक्ति से विनिमय मतलब आदान प्रदान करें, तो दोनों ही व्यक्तियों, मोची और रसोइया दोनों अर्थात पूरे समाज को लाभ मिलेगा। यही है निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। दोनों को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसा करने पर उन दोनों को विनिमय करने पर उत्पादन और उपभोग दोनों में वृद्धि होगी और उनका कल्याण भी बढ़ेगा। व्यापार पूर्व दोनों व्यक्तियों द्वारा, मोची और रसोइयों के द्वारा उत्पादन 10 + 2 12
जूते और 2 + 10 एंड 12 व्यंजन का उपभोग और उत्पादन होता था। अब यदि मोची अपने पास उपलब्ध समस्त श्रम का उपयोग केवल जूते बनाने में करें तो उसको 10 + 10 20 का उत्पादन वो करेगा, जैसा कि हमने पोस्ट डेट के अंदर देखा 10 + 10। इसी प्रकार यदि रसोईया अपने श्रम का उपयोग पूरा समय वो व्यंजन बनाने में ही करेगा तो वो 10 + 10 एंड 20 इकाई व्यंजन वो बनाएगा। यदि हम व्यापार पूर्व और पश्चात की तुलना करें तो पाएंगे कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़कर 24 के स्थान पर 40 अर्थात 16 की वृद्धि हो गई। व्यापार पूर्व हमने देखा 12 + 12 24 का करते हैं, लेकिन व्यापार के पश्चात 20 + 20 यानी 14, तो वो 40 में से 24 माइनस हो गए तो 16 इकाइयों की बढ़ोतरी होती है। यानी समाज में 16 इकाइयों की वस्तुओं का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होता है यदि वो एक ही वस्तु बनाते हैं। तो यहाँ 16 इकाई की वृद्धि हो गई। उपभोग के स्तर में भी समान वृद्धि हो गई। यह वृद्धि इसलिए संभव हुई, इसका कारण यह है कि क्योंकि जो श्रम जिस कार्य में अधिक कुशल है यदि वह वही कार्य करें अर्थात विशिष्टीकरण करें तो उत्पादन में वृद्धि होती है। यद्यपि एडम स्मिथ के अनुसार व्यापार से विकास होता है के बारे में कुछ ने बताया, फिर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण व्यापार के परिणाम और जिनके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास का आधार होती है। एडम स्मिथ ने जोर देकर कहा है कि जो लाभ आंतरिक या घरेलू व्यापार के माध्यम से दो व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, जैसा कि ऊपर उदाहरण में बताया गया है, जैसे कि हमने तालिका में भी बताया है, वही लाभ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से दो या अधिक राष्ट्रों को प्राप्त होते हैं। ये अंतर क्षेत्र को बताया ना, यही हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पर इसको लागू कर सकते हैं। अब हम तालिका 2 में 2 देश लेते हैं, इंग्लैंड और भारत। इनके एग्जाम्पल देके हम देखते हैं कि निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत कहाँ तक एक देश के विकास या संपूर्ण मानवता के लिए प्रोडक्शन में उत्पादन में वृद्धि करता है। तो हम तालिका में 2 में देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड द प्रोडक्शन कंडीशन व्हेन ईच कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी। निरपेक्ष लाभ उत्पादन के दशाएं, जब प्रत्येक राष्ट्र एक वस्तु के उत्पादन में अधिक कुशल होता है। तो ये निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत क्या कहता है, इसको भी हम एक संख्यात्मक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। व्यापार पूर्व भारत और इंग्लैंड दोनों ही वस्तुओं मशीन और कपड़ा का उत्पादन करते हैं। भारत कपड़े का और इंग्लैंड मशीन के उत्पादन में अधिक कुशल है। व्यापार के पश्चात श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के अंतर्गत इंग्लैंड अपने समस्त श्रम को मशीन उत्पादन में, जबकि भारत वस्त्र निर्माण में हस्तांतरित करेगा, और ऐसा करने से दोनों राष्ट्र अपने अपनी विशिष्टता वाली वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने में सफल होते हैं। जब व्यापार प्रारंभ होता है तो इंग्लैंड कपड़े का भारत से आयात और मशीनों का भारत को निर्यात का लाभ अर्जित करेगा, जबकि भारत इंग्लैंड को कपड़े का तो निर्यात और वहाँ से मशीनों को आयात करके निश्चित तौर पर ही लाभ प्राप्त करेगा। प्रत्येक राष्ट्र स्वयं के लाभ अर्जन के लिए दूसरे राष्ट्र से सस्ती वस्तु का आयात करेगा। उपरोक्त उदाहरण में जो तालिका में दे रखा है, इंग्लैंड में जो श्रम कपड़े के उत्पादन से मशीन उत्पादन की ओर हस्तांतरित करेगा, तो इंग्लैंड में मशीन उत्पादन में 5 इकाइयों की बढ़ोतरी होगी, जैसा हमने बता रखा है, +5, तथा कपड़े के उत्पादन में 10 मीटर की कमी आएगी। इसी प्रकार भारत में भी श्रम मशीन से कपड़े के उत्पादन की ओर हस्तांतरित करेगा, तो उसके मशीन उत्पादन में 2 इकाइयों की कमी तथा कपड़े के उत्पादन में 15 मीटर की बढ़ोतरी होगी। तालिका में ये परिवर्तन स्पष्ट रूप से हमने दिखाया है, जो स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो विश्व के जो टोटल विश्व में हम 2 ही कंट्री मान रहे हैं यहाँ पर, तो टोटल वर्ल्ड में टोटल विश्व का उत्पादन मशीनों का 3 इकाई और कपड़े का 5 इकाई मीटर बढ़ता है। उत्पादन में यह वृद्धि होती है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपने एक श्रमिक को उस वस्तु के उत्पादन में हस्तांतरित करता है जिसमें उसे विशिष्टता स्पेशलिस्टी अर्थात उसे निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है। यहाँ व्यापार से लाभ वस्तुओं के विश्व के कुल उत्पादन में हुई वृद्धि के रूप में है, जो दोनों राष्ट्रों द्वारा उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विशिष्टीकरण के कारण अपने निरपेक्ष लाभ के आधार पर श्रम के हस्तांतरण से संभव हुई है। दोनों वस्तुओं के विश्व में कुल उत्पादन में हुई इस वृद्धि का दोनों राष्ट्रों के बीच आवंटन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार होगा। ये हमने एक संख्यात्मक उदाहरण आपको
समझाया भी है और ये तालिका के द्वारा भी आप अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कठिनता की स्थिति नहीं है, क्योंकि इनिशियल लेवल का सिद्धांत है, पुराना सिद्धांत है, क्लासिकल सिद्धांत तो 200-300 साल पहले आया था। तो आधुनिक सिद्धांत तो फिर भी टफ हो सकते हैं, लेकिन ये ईजी सिद्धांत है जो हम आराम से समझ सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से किस प्रकार दोनों ही राष्ट्रों को या पूरे विश्व को कैसे फ़ायदा होता है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में प्रत्येक राष्ट्र में श्रम उत्पादकता और लागतों के अंतर के क्या कारण है, ये जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। एडम स्मिथ ने लागतों के इन अंतरों का कारण केवल श्रम का मूल्य सिद्धांत लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को माना है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में केवल श्रम को ही उत्पादन का एकमात्र साधन माना गया है। मान्यताओं में मैंने दे रखा था कि हम उत्पादन का एक अन्य उत्पादन के साधनों की बात नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न इकोनॉमी तो बहुत पेचीदा प्रोडक्शन होता है। हम पहले की बात कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ उत्पादन का एक ही साधन है और एक ही साधन के द्वारा प्रोडक्शन होता है, यानी उसी साधन की लागत को उत्पादन लागत कहा जाता है। उस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो आज से 1776 के टाइम की बात है। तो इसको उसी लेवल पे समझाना चाहिए सिद्धांत को। वर्तमान में अगर हम इसको लागू करेंगे तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है मामला। वस्तुओं के उत्पादन में श्रम के अलावा अन्य कोई भी लागत नहीं मानी गई, इसलिए दो वस्तुओं के उत्पादन में श्रम की जितनी इकाइयाँ लगती है वही उस वस्तु की उत्पादन लागत होती है। जो श्रम जिस वस्तु के उत्पादन में अधिक कुशल है वे कम समय में अधिक उत्पादन का प्रति इकाई उत्पादन लागत कम करते हैं। श्रम विशिष्टीकरण तथा निरपेक्ष लाभ पर आधारित व्यापार से समस्त विश्व में उत्पादन के साधनों का उपयोग अधिक कुशलता से संभव है और जिससे उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसका दोनों राष्ट्रों के बीच वितरण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संभव है। निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के बारे में ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का थोड़ा हिस्सा ही समझ पाता है। उदाहरणतः निरपेक्ष लाभ सिद्धांत किसी के जलवायु या प्राकृतिक संसाधन के आधार पर व्यापार को समझा सकता है। कहने का मतलब है कि सिद्धांत तो एक थोड़ा ही हिस्सा समझाता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये सिद्धांत ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को समझने का एक आधार है, एक बेस है, एक नींव है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। अगले जो वीडियो में, अगले जो टॉपिक में हम पढ़ाएंगे कि इस सिद्धांत की कमियाँ क्या, हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि इसकी क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या इसकी खूबियाँ, इसका इवोल्यूशन करेंगे हम लोग, इसका मूल्यांकन करेंगे जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।